सबसे पहले आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे कोई ऐसी कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी समझ से एक ऐसी कहानी साझा कर रहा हूँ आप सभी भक्तों से, जो हमारे सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़ी हुई है। ये भारत भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंगों का एक विशेष महत्व माना जाता है और उन्हीं में से सबसे पहले नाम आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है भक्तों, बल्कि ये आस्था और तपस्या का, शिव की कृपा का एक जीवंत कथा का उदाहरण है। आज हम इस वीडियो में आपके सामने मैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी पूरी कथा आपके सामने बिल्कुल ही सरल शब्दों में रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आज सभी भक्तों को ये जानने की भी इच्छा होगी कि सोमनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए भक्तों, मन को शांत करके इस पावन कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर ये विषय आपको अच्छा लग रहा हो या लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अगर आप ऐसे ही धार्मिक, ऐतिहासिक और सनातन परंपरा से जुड़े विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप में से कितने भक्तों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ये कथा पहले से ज्ञात थी। आपका एक लाइक और एक कमेंट इस प्रयास की और सामग्री बनाने की प्रेरणा हमें देता है। तो अब आइए फिर से कथा की ओर लौटते हैं। तो हे भक्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। ये चंद्रदेव से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति नामक एक महान राजा थे। उनके 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह उन्होंने चंद्रदेव से किया था। आपको मालूम ही है कि चंद्रदेव की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। शादी के बाद चंद्रदेव ने सभी पत्नियों को विवाह करके साथ में ले गए, लेकिन उनका मन सिर्फ एक ही पत्नी, वो कौन थी? रोहिणी में अधिक लगा रहता था। बाकी 26 पत्नियां अपने पिताजी राजा दक्ष से शिकायत करती थी कि जो हमारे पतिदेव है चंद्रदेव, वो हमारे साथ में समान व्यवहार नहीं करते हैं। समान व्यवहार में आप समझते हैं आजकल क्या होता है, जैसे आपकी बच्ची या आपकी सिस्टर हो, बहन हो, वो आती है घर पे, तो सभी को यही कहती है कि मेरी सासू जेठानी को या देवरानी को अच्छी रखती है, मुझे अच्छी नहीं रखती। वही बात। तब दक्ष ने चंद्रदेव को बुलाया और समझाया। कहा कि बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, सभी को समान भाव से देखो और सभी को समान व्यवहार करो। तो चंद्रदेव नहीं माने, क्योंकि वो रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने उस प्रेमवश सभी बाकी की 26 पत्नियां राजा दक्ष उनके पिताजी से फिर कहती है कि पिताजी, ये सभी से ज़्यादा रोहिणी से प्रेम करते हैं और हमसे समान व्यवहार नहीं करते। तब उनके पिताजी राजा दक्ष ने उनको श्राप दिया। और श्राप क्या था? उन्होंने क्षय रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, उनका तेज क्षीण होने लगा। वे दुखी हो गए। श्राप से दुखी होकर चंद्रदेव धरती पर आए। उन्होंने एक स्थान चुना जहां आज सोमनाथ स्थित है। आपको मालूम है सोमनाथ गुजरात में पड़ता है। यह स्थान उस समय
घने जंगलों से घिरा हुआ था और चारों तरफ नदियाँ, नाले और समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई देती थी। यह स्थान तपस्या के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता था। चंद्रदेव ने यहीं पर भगवान शिव का लिंग रूप में स्थापना की, अपने हाथ से बनाया और कठोर तपस्या आरंभ की। दिन रात केवल शिव का ध्यान करते थे। भूख प्यास सब कुछ भूलकर उन्होंने सिर्फ महादेव का स्मरण किया। चंद्रदेव की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने प्रकट होकर कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा श्राप पूरी तरह समाप्त तो मैं नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए भक्तों, कि पूरी तरह मैं समाप्त नहीं कर सकता क्योंकि वह दक्ष द्वारा दिया गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। और वरदान क्या था? भगवान शिव ने चंद्रदेव को ये वरदान दिया कि उनका तेज घटता और बढ़ता रहेगा। इसी कारण आज भी चंद्रमा कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। चंद्रदेव को अपने तेज का आंशिक पुनः प्राप्ति इसी स्थान पर मिली थी। चंद्रदेव ने शिवलिंग की यहाँ स्थापना की थी। वही शिवलिंग आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहला ज्योतिर्लिंग है ये, जो भगवान शंकर का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। अब आगे देखिए, सोमनाथ ही क्यों? क्योंकि सोम का अर्थ होता है चंद्रमा और नाथ का अर्थ होता है स्वामी, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि चंद्रमा के स्वामी शिव। इसी प्रकार पुनर्जन्म, आशा और संतुलन का प्रतीक बन गया। सोमनाथ समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ समुद्र की लहरें हैं, लगातार ये याद दिलाती है कि मैं भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किनमें? लहरों में। ध्यान से सुनिए भक्तों, लहरों में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। जंगल, नदियाँ और समुद्र, ये तीनों मिलकर इस स्थान को विशेष बनाते हैं। यही कारण है कि सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मेरी समझ में सोमनाथ की कथा ये सिखाती है कि गलत परिणाम का परिणाम अवश्य आता है, लेकिन यदि मन में पश्चाताप हो और श्रद्धा के साथ तपस्या की जाए, जैसे आपके इष्ट कोई और हो सकते हैं, मेरे कोई और हो सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिए भक्तों कि इष्ट बदलने से कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो एक ही है। आप मानो किसी को, लेकिन परमात्मा एक ही है। अलग अलग रूप आप देख सकते हैं, मान सकते हैं। मैं मेरी समझ से और आप आपकी समझ से, लेकिन भक्तों सच्चाई इसमें यह है कि परमात्मा एक ही है। तो जीवन में संतुलन फिर भी पाया जा सकता है। ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा।